मंगलवार के दिन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रात का समय और भारतवासियों से खचाखच भरा सिडनी का ओलंपिक पार्क। हर तरफ बस एक ही गूंज, मोदी मोदी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मोदी मोदी का उद्घोष, ये मोदी का जादू ही है। गर्मजोशी सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं दिखाई, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम तक मोदी मोदी करने लगे और पीएम एंथनी अल्बनीज ने भारी भीड़ के बीच बोल पड़े, पीएम मोदी इज द बॉस, यानी पीएम मोदी बॉस हैं। I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ये ऐसा ऐतिहासिक मौका था जब ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में सिडनी के पश्चिम में बसे हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। हैरिस पार्क में लगभग हर दूसरा आदमी भारतीय है या फिर भारत से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को हैरिस पार्क में क्या कुछ हुआ, वो सब जानने से पहले आप बुधवार सुबह पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए। दरअसल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया और कहा कि पीएम एंथनी अल्बनीज और मैंने पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के मुद्दे पर चर्चा की है। हमने आज भी इस मामले पर चर्चा की, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को वर्ल्ड कप के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ गए हैं। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। वहीं इससे पहले मंगलवार को पीएम ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि वादा ये था, आपको फिर से पीएम का 28 साल इंतजार नहीं करना होगा। 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा वक्त था जब 3C दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करते थे, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। लेकिन इसके बाद 3D डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। लेकिन अब ये 3E तक पहुंच चुका है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती।
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा। पीएम यही नहीं रुके। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारतीयों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी जयपुर की जलेबी और चटकाई की चाट की चर्चा करना भी नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि चटकाई की चाट जयपुर की जलेबी का तो कोई जवाब नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। बहरहाल पीएम मोदी का 4 दिनों का विदेश दौरा सही मायने में ऐतिहासिक रहा। हिरोशिमा में भारत का डंका बजा कर आए तो दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे छोटे देशों को यह भरोसा भी दिया कि भारत हर कदम पर उनके साथ है। ऑस्ट्रेलिया ने तो मानो पीएम मोदी के स्वागत में पलकें बिछा रखी थी। एक अरसे से भारतीय समुदाय उनके स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन पीएम एंटनी अल्बनीज का जोश देखते ही बनता था। ये उन अलगाववादी तत्वों को एक बड़ा संदेश था जो ऑस्ट्रेलिया की धरती को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का रुख साबित कर गया कि वो भारत की दोस्ती को कितनी अहमियत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।